आज दोपहर को चाय बनाने के लिए जब मैं रसोई में गई तो उस समय देखा कि नमकीन का डब्बा तो खाली पड़ा था। तो अभी सोचा 10 से 15 मिनट में बनने वाला एक ऐसा नमकीन बनाऊं जो घर की सामग्री से आसानी से बन जाए और खाने में एकदम चटपटा और स्वादिष्ट लगे। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम जितनी फूलियाँ ली है। हमारे राजस्थान में इसे चावल की फूलियाँ बोलते हैं, कोई लोग इसे लई बोलते हैं, कोई इसे मुरमुरा बोलते हैं और कलकत्ता में इसे मुड़ी बोलते हैं। मैं लगभग 200 ग्राम का नमकीन बना के रखती हूँ जो मेरे घर में लगभग 2 से 3 दिन तक चलता है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। अभी इसको हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में लगभग 2 से 3 टेबल स्पून जितना तेल डाल देंगे। बहुत ज्यादा तेल डालने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 टेबल स्पून में आराम से बन जाता है। अभी हम गैस को चालू कर देंगे। इस नमकीन का फायदा ये है, ये कम से कम तेल में बन के तैयार होता है। अभी तेल हमारे गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में आँच को हमें मध्यम कर लेना है। अभी मैंने पौने कप जितना मूंगफली लिया है, ये इसमें डाल देंगे। मूंगफली को इसमें अच्छी तरह से सेक लेंगे। मूंगफली आप इसमें जरूर डालें, मूंगफली से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। इसी के साथ में मूंगफली का जो क्रंच होता है वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और आप सब जानते हैं मूंगफली तो सबके घर में आराम से मिल जाती है, इसका इस्तेमाल आप जरूर करें। मूंगफली सेकते समय लगातार चलाते रहें, जिससे मूंगफली अच्छी सिक के तैयार होती है। आप देख रहे हैं मूंगफली जैसे जैसे सिकती है फटने लग जाती है। अभी सभी मुँह फटने लग गए और चट की आवाज भी आने लग गई है। मूंगफली का बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है, जैसे ही चट करने लगे उस समय इसे निकाल लेना है। अभी इस समय मैंने गैस बंद कर दिया है और पहले इसे निकाल लेंगे। यदि गैस चालू रहेगा तो मूंगफली जलने लग जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं इस मूंगफली का एकदम गोल्डन रेड कलर आया है और मूंगफली अच्छी तरह से पक गई है। ऐसे ही मूंगफली का लुक भी अच्छा लगता है और क्रंच भी बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा सेक लेंगे तो मूंगफली कड़वी पड़ जाएगी। तेल आप देख पा रहे हैं कढ़ाई में हमारे वैसे ही है और मूंगफली हमारी बहुत अच्छी सीख गई है। अभी इसको हम साइड में रख देंगे और गैस को वापस चालू कर देंगे। आँच को हमें धीरे ही रखना है। अभी यहाँ पर मैंने 10-12 काजू लिया है जिसके 2-2 टुकड़े कर लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। काजू को फ्राई करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, ये जल्दी सिक जाते हैं। इसका कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा सिक जाना चाहिए। लाइट बादामी कलर आ जाता है उतना ही सेकना है। आँच को मैंने इस समय स्लो और मीडियम के बीच में कर लिया है। मीडियम आँच में भी यदि काजू सेकेंगे तो ज्यादा सिक जाएंगे। काजू का देखिए अच्छा कलर आ गया है। इसको लगभग मैंने 40 से 45 सेकंड तक सेका है। यदि आपके पास काजू नहीं है तो नहीं डालें, यदि हो तो आप जरूर डालें क्योंकि इसका लुक बहुत अच्छा आएगा और किसी को सर्व भी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ लगभग मैंने 15 बादाम ली है जिसका मैंने 2-2 टुकड़ा कर लिया है, ये भी इसमें सेक लेंगे। बादाम आपके पास नहीं हो तो नहीं डालें, यदि डालते हैं तो इसके 2-2 टुकड़े करके डालें, इससे लुक बहुत अच्छा आएगा। इसको पकने में भी बहुत कम टाइम लगता है, ये जल्दी सिक जाते हैं। बहुत ज्यादा सेक लेंगे तो बाहर निकलने के बाद भी अपनी गर्मी में पकते रहते हैं। बादाम का भी देख पा रहे अच्छा कलर आ गया है। अभी इसको हम निकाल लेंगे। यदि आप पहली बार बना रहे हो, जब भी आप कोई चीज निकालते हैं तो गैस को बंद कर दें, जिससे आपके कोई चीज जलेगी नहीं। तो देख रहे हैं सबका अच्छा कलर आ गया है। अभी गैस को वापस चालू कर देंगे। अभी यहाँ पर मैंने थोड़े से नारियल के टुकड़े लिए हैं। ये सूखा नारियल है। सूखा नारियल तो सबके घर में मिल जाता है, इसको सब लोग खोपरा बोलते हैं। इस खोपरे को पतला पतला लंबा लंबा काट लें, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। वैसे खोपरा हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए थोड़ा सा सेक करके इस तरह से डाल देना चाहिए। मैंने इसमें सिर्फ एक बार ही तेल डाला है, बार बार तेल नहीं डाला है। देखिए बहुत ही अच्छे से सिक गया है। बस हल्का सा इसका कलर आ जाए, एक बार गैस बंद करके इसको भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि बाहर निकलने के बाद भी खोपरा अपनी गर्मी में पकता रहता है। इसके अंदर खुद का तेल होता है, इसीलिए तेल को एब्जॉर्ब नहीं करता है। इस तरह से सब नारियल को निकाल लिया है। तो आप देख पा रहे हैं इसका बहुत ही अच्छा क्रिस्पी कलर आ गया है। अभी इसको भी हम साइड में रख देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कितना झटपट बन के तैयार हो रहा है, ज्यादा समय नहीं लगता है। अभी गैस को वापस चालू कर देंगे, आँच को एकदम धीरे रखेंगे। अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी किशमिश ली है, ये इसमें डाल देंगे। किशमिश को हमें बहुत ही धीरे आंच में सेकना है। जैसे ही किशमिश सिकने लगती है, फूल जाती है, फूलना शुरू होता है, उस समय हमें गैस बंद कर देना है। तो आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे किशमिश फूलने लग गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। तेल हमारे गर्म ही है, किशमिश इसीलिए अच्छी फूल जाती है। अभी इस किशमिश को हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने पूरी किशमिश को निकाल लिया है। अभी गैस को हम वापस चालू कर लेंगे। आँच को हमें स्लो और मीडियम के बीच में ही रखना है। तेल हमारे गर्म ही है। अभी इसमें थोड़ा कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ते की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। लगभग मैंने 1/4 कप जितना कड़ी पत्ता लिया है। कड़ी पत्ता को हम धीरे आंच में ही सेक लेंगे। यदि आपके पास सूखे कड़ी पत्ते हो तो वो भी आप ले सकते हैं। ये मैंने फ्रेश कड़ी पत्ते ही लिए हैं। इनको इस तरह से सेक लेंगे तो अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। कड़ी पत्ते को आप कभी भी धीरे आंच में सेकें, ज्यादा तेज आंच में जल जाएंगे, अच्छा कलर नहीं आएगा। अभी आप देख पा रहे हैं सभी कड़ी पत्ते सूखे हो गए हैं और इसकी आवाज भी आने लग गई है। ये सूखी सूखी आवाज आ रही है।
और कलर कितना देख पा रहे अच्छा आया है। अभी गैस बंद कर देंगे और गैस बंद करके कड़ी पत्ता निकाल लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं हमारे सभी चीजें सीख गई है। अभी सेकने का काम हमारे पूरा हो गया है। कुल मिला के लगभग मुझे 7 से 8 मिनट लगे हैं। 7 से 8 मिनट में सभी चीजें तैयार हो गई है। अभी इस तेल को छान करके मैंने वापस ले लिया है और इसको एक बड़ी कढ़ाई में डाल दिया है और गैस को चालू कर देंगे। अभी तेल हमारे हल्का गर्म हो गया है। आंच को हम मध्यम कर लेंगे, ज्यादा तेज आंच नहीं रखना है। अभी इसमें क्वार्टर छोटा चम्मच जितना हींग डाल देंगे। हींग की खुशबू इसमें बहुत अच्छी आएगी। यदि आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन को थोड़ा सा अध किचरा करके इसमें डाल सकते हैं, उसकी खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आती है। कभी कभी मैं लहसुन डाल के भी बनाती हूँ और कभी कभी मैं हींग डाल के भी बनाती हूँ। आज मैं हींग डाल के ही बनाऊंगी। तो हींग को हमें अच्छा से पका लेना है। हींग को कच्चा नहीं रखना है। इसी के साथ मैंने 2 हरी मिर्ची ली है, जिसको मैंने पतला पतला काट लिया है। मिर्ची को आप पतली काट के डालें और मिर्ची को पूरा पका लेना है। मिर्ची सूखी हो जानी चाहिए, जिस कारण से तीखापन इस तेल के अंदर चला जाएगा और सभी हमारे नमकीन के अंदर मिक्स हो जाएगा, जिससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मिर्ची अच्छी पक जाती है तो उसका तीखापन भी थोड़ा कम पड़ जाता है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये काम आप तेज आंच में नहीं करें, मध्यम आंच में ही करना है। फ्रेश हरी मिर्ची तो सभी के घर में मिल जाती है। फ्रेश हरी मिर्ची नहीं हो तो सूखी लाल मिर्ची भी आप इसमें डाल सकते हैं, वो आपको बाद में डालनी है। इतना यदि आप उसे पकाएंगे तो वो जल जाएगी। अभी मिर्ची हमारी पूरी सूखी हो गई है और इसकी सूखी सूखी आवाज आने लग गई है। आंच को अभी हम थोड़ा और धीरे कर लेंगे। तो अभी इसमें आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी डाल देंगे। हल्दी को हल्की से पका लेंगे, जिससे हल्दी का कच्चापन निकल जाएगा। डालते ही इसे 1 से 1.5 सेकंड तक पकानी है। अभी जो मुरमुरे हमने निकाल के रखे थे वो पूरे इसमें डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ, आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करें। यदि YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आपके फोन में घंटी बज जाएगी। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हल्दी अच्छे से पक गई है और कलर भी इसका बहुत सुंदर आया है। बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। धीरे आंच में इसको हमें थोड़ा सा सेक लेना है, जिससे इसके अंदर मॉइस्चर भी होगा तो वो निकल जाएगा। बहुत बार बारिश के मौसम में इन मुरमुरों में नमी आ जाती है, इसलिए उसको सेकना बहुत जरूरी है। हल्की से सेक लेंगे तो अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी। अभी देखिए बहुत ही अच्छी सीख गई है। हाथ से इस तरह से करेंगे तो चूरा हो रही है, मतलब बहुत अच्छी सीख गई है। बस हमें इतना ही सेकना है, ज्यादा नहीं सेकना है। अभी गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करके वापस इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी पूरे मुरमुरे को मैंने इसमें निकाल लिया है। निकालने के बाद में इसमें थोड़े मसाले डाल देंगे, जिससे इसका चटपटा टेस्ट खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले इसमें 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच जितना ही अमचूर पाउडर डाल देंगे। अमचूर पाउडर की खटाई इसमें बहुत अच्छी लगेगी। इसी के साथ इसमें 1 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची पहले हमने डाल दी थी, इसीलिए लाल मिर्ची हमें कम ही डालनी है। लाल मिर्ची आपको हल्दी के साथ में नहीं डालनी। हल्दी के साथ में डालेंगे तो लाल मिर्ची आपकी जल जाएगी, जिससे इसका कलर भी खराब आ जाएगा और खाने में अच्छा भी नहीं लगेगा। अभी मैंने 1 टेबल स्पून जितनी पिसी हुई शक्कर ली है। ये पूरी शक्कर इसमें डाल देंगे। यदि आप शक्कर नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। यदि आप खाते हैं तो जरूर डालें, इसका खट्टा मीठा टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी जो चीजें हमने फ्राई करके रखी थी वो पूरी इसमें डाल देंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसकी रंगत कितनी अच्छी लग रही है। अभी सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस समय आप चाहे तो हाथ से मिक्स कर सकते हैं। ये हल्का सा ठंडा हो गया है, इसीलिए हाथ से मिक्स कर लें। थोड़ी देर में आप देखेंगे मिर्ची का इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। मिर्ची हमने थोड़ी डाल लिया पर इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और लुक भी आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। बाजार से इतनी देर में जब हम चीज खरीद के लाते हैं तो 10 से 15 मिनट में तो ये घर पे बन जाता है। बस बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगता है, फटाफट बन जाता है। अभी आप देख पा रहे हैं इसका कितना सुंदर कलर आया है। दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, खाने में तो रियली बहुत ही स्वादिष्ट है। आगे मैं आपको बताऊंगी मैं मेरे घर में इसे किस तरह से सर्व करती हूँ। तो सबसे पहले इसको हम एक डब्बे में डाल देंगे। आपको यदि छोटी मोटी भूख लगी हुई है उस समय भी आप इसे लिख के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से लिखता ही डब्बे में भर के रख देंगे तो महीने भर भी खराब नहीं होता है, पर स्वाद में इतना अच्छा होता है कि ये 2-3 दिन भी मेरे घर में नहीं चलता है। बच्चे तो आते जाते ही इसे खा लेते हैं। इस तरह से मैंने डब्बे में भर लिया है। अभी ढक्कन लगा करके इसे हम रख देंगे। अभी पीछे जो बच गया है उसको हम छोटे बाउल में निकाल लेंगे। अभी इसमें कुछ चीजें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटी साइज का प्याज लिया है, जिसको मैंने इस तरह से महीन काट लिया है। ये पूरा प्याज इसमें डाल देंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैं मेरे घर में इसे किस तरह से सर्व करती हूँ। यहाँ मैंने छोटी साइज का टमाटर लिया है, जिसका मैंने जूसी पार्ट निकाल दिया है और फ्लैश वाला पार्ट ही रखा है। ये इसमें डाल देंगे, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। हरे धनिया को साफ धो करके काट के डालें। अभी मैंने एक हरी मिर्ची ली है, जिसको मैंने महीन काट लिया है, ये इसमें डाल देंगे। यदि आप बच्चा को बना के देते हैं तो मिर्ची नहीं डालें, क्योंकि बच्चे मिर्ची नहीं खा सकते हैं। अभी मैं थोड़ी सी भुजिया डाल दूंगी। भुजिया आपके पास छोटे वाले बड़े वाले जो भी हो वो डाल सकते हैं, इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अभी मैंने आधा नींबू लिया है,
इसका रस निकाल के इसमें डाल देंगे। नींबू की खटाई इसमें बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आधे नींबू का रस इसमें सफिशिएंट है। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारे दोपहर की चाय के साथ खाने के लिए सूखी बेल बनके तैयार हो गई है। यूं तो मुरमुरे के नमकीन को आप पूरा भी खा सकते हैं, पर इस तरह से बना के खाएंगे तो आपको और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो आप भी अपने घर में ये नमकीन जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। जब तक राम राम सा।